महाभारत के वन पर्व घोष यात्रा के दौरान कर्ण का गंधर्वों से एक भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कारण था दुर्योधन और गंधर्वों के बीच हुआ एक छोटा सा मतभेद। दुवेत वन, जहाँ पांडव अपना वनवास काट रहे थे, उसी की कुछ ही दूरी पर जहाँ कौरवों ने अपना डेरा डाला हुआ था। कौरव पूरी तरीके से अपने राजसी वैभव के साथ वहाँ पर ठहरे हुए थे। दुवेत वन में एक नदी थी। दुर्योधन इस नदी में अपनी पत्नी के साथ नहाना चाहता था, किंतु उसके सैनिकों ने उसे बताया कि उस नदी को गंधर्वों ने घेरा हुआ है और उन्होंने उस नदी को खाली करने से मना कर दिया है। दुर्योधन ये बात सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने गंधर्वों के खिलाफ अपनी सेना भेजी ताकि वह गंधर्वों को उस नदी से हटा दे। किंतु दुर्योधन के कुछ सैनिकों को गंधर्वों ने बड़ी ही आसानी से भयभीत कर उस नदी से दूर हटा दिया और इसी एक विवाद के चलते वहां कौरवों और गंधर्वों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। हालांकि दुर्योधन के तो सभी सैनिक इस युद्ध की शुरुआत में ही गंधर्वों का भयंकर रूप देखकर शुरू में ही भाग गए थे। यहाँ तक कि दुर्योधन के सभी भाई भी उसे वही छोड़कर भाग गए थे। सिर्फ कर्ण ही था जो उस समय अकेला दुर्योधन के पक्ष में खड़ा रहकर युद्ध कर रहा था और कर्ण ने अकेले ही अपने अनेकों अस्त्रों से गंधर्वों की सैकड़ों की सेना को अकेले ही परास्त कर दिया था और गंधर्वों की बची खुची सेना कर्ण से भयभीत होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गई थी। इस तरह शुरुआती वक्त में तो कर्ण गंधर्वों की सेना पर भारी पड़े थे, किंतु यहाँ युद्ध खत्म नहीं हुआ था। कर्ण से हार कर बचे हुए गंधर्व योद्धा अपने सेना नायक चित्रसेन के पास पहुंचे थे और उन्हें बताया था कि वह कर्ण को परास्त नहीं कर सके। फिर कर्ण के बल को समझकर चित्रसेन असंख्य गंधर्वों की सेना लेकर एक बार फिर कौरवों पर हमला कर देता है। इस बार भी कर्ण अपने युद्ध कौशल से गंधर्वों का विनाश करते रहते हैं। कर्ण के इस पराक्रम और बल को देखकर चित्रसेन को अपनी माया का इस्तेमाल करना पड़ता है और चित्रसेन अपनी माया से अपनी गंधर्वों की सेना को अदृश्य कर देता है और फिर गंधर्वों की सेना अदृश्य होकर कौरवों की सेना का विनाश कर देती है। गंधर्व सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा, जो कि हजारों की संख्या में थे, कर्ण के रथ को नष्ट कर देते हैं। गंधर्व योद्धा कर्ण के रथ के घोड़े, रथ के सारथी, रथ का छत्र, रथ के पहिए, रथ का ध्वज आदि को नष्ट कर देते हैं। इस तरह गंधर्व सेना कर्ण को अस्त्र और रथहीन कर देती है। इससे पहले कि अदृश्य गंधर्व योद्धा कर्ण पर वार करते, कर्ण एक ढाल और एक तलवार अपने हाथों में लेकर अपना बचाव करते हुए अपने रथ से नीचे कूदकर विकर्ण के रथ पर चढ़ जाते हैं। कर्ण तेजी से रथ के घोड़े को हाँकते हुए रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाते हैं और इस तरह कर्ण गंधर्वों के हाथों हार जाते हैं। कर्ण को युद्ध क्षेत्र से भगाने के बाद गंधर्वों की सेना ने दुर्योधन, जो कर्ण की मौजूदगी में भी युद्ध कर रहे थे, उन पर हमला किया और उन्हें अपना बंदी बना लिया। यहाँ हम कर्ण का पराक्रम और उनकी हार को साफ साफ देख सकते हैं। अब हम जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अर्जुन ने इसी विशाल गंधर्व सेना को कैसे हराया था। हालांकि हम आपको बता देते हैं कि अर्जुन ने अकेले गंधर्व सेना को नहीं हराया था। अर्जुन के साथ उनके भाई नकुल, सहदेव और भीम भी इस भीषण युद्ध में शामिल थे। अर्जुन के पास खांडव वन देहन में वरुण देव का दिया हुआ गांधीव दिव्य धनुष था और साथ ही 2 अक्षय दिव्य तरकश भी थे, जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। इसके अलावा खांडव वन देहन में अग्निदेव का दिया हुआ दिव्य रथ कपि ध्वज भी था, जिसकी ध्वजा पर हनुमान जी थे, जो अर्जुन के रथ की सुरक्षा सभी तरह की माया और दिव्यास्त्रों से कर रहे थे। साथ ही इस रथ के घोड़े बड़े ही शक्तिशाली थे, जिनको घायल करना कोई सरल कार्य नहीं था। इस दिव्य रथ को किसी भी तरीके से नष्ट करना किसी देवता तक के लिए कोई आसान बात नहीं थी। इसके अलावा अर्जुन को उनके पिता इंद्रदेव ने उनकी स्वर्ग यात्रा में अनेकों दिव्यास्त्रों की शिक्षा के समाप्त होने के बाद एक दिव्य छत्र और एक अभेद दिव्य कवच भी दिया था, जिससे अर्जुन का मस्तक और उनका वक्षस्थल हमेशा बाणों से सुरक्षित रहता था। हम जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अर्जुन ने इसी विशाल गंधर्व सेना को कैसे हराया था। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्योधन के बंदी बनने के बाद कौरव सेना के बचे हुए सैनिक दुवेत वन में निवास कर रहे पांडवों के पास पहुंचते हैं और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को दुर्योधन के बंदी बनने की खबर देते हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों को दुर्योधन को गंधर्व से मुक्त कराने के लिए कहते हैं। हालांकि शुरुआत में पांडव भाई दुर्योधन को गंधर्वों से मुक्त नहीं कराना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर के समझाने के बाद चारों पांडव भाई नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन अपने अपने रथों पर सवार होकर गंधर्व सेना से दुर्योधन को मुक्त कराने के लिए राजी हो जाते हैं। अर्जुन अपने बाणों से सबसे पहले तो गंधर्व सेना के स्वर्ग को जाते हुए मार्ग को अवरोध कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि वह दुर्योधन को छोड़ दे। हालांकि गंधर्व नायक चित्रसेन इस बात के लिए अर्जुन से सहमत नहीं होता। उसके मुताबिक दुर्योधन एक अधर्मी है, जिसका वध करना कोई पाप का कार्य नहीं है। अर्जुन चित्रसेन को बताते हैं कि वह अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को यह वचन दे चुके हैं कि वह कैसे भी करके दुर्योधन को गंधर्वों से मुक्त कराएंगे और इसी मतभेद पर चारों पांडव भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव का गंधर्वों की विशाल सेना से एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। अर्जुन अपने अनेकों दिव्यास्त्रों से गंधर्व
गंधर्वों की विशाल सेना का विनाश करना शुरू कर देते हैं। अर्जुन के ऐसे भयानक पराक्रम को देखते हुए चित्रसेन को पुनः अपनी माया का इस्तेमाल करना पड़ता है। चित्रसेन अपनी माया से दोबारा अपनी गंधर्वों की सेना और खुद को अदृश्य कर लेता है और गंधर्वों की अदृश्य सेना चित्रसेन के नेतृत्व में अर्जुन से एक भयानक युद्ध करती है। अर्जुन इस माया को निरस्त करने के लिए अपने शब्द भेदी दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। अर्जुन के ऐसे शब्द भेदी बाणों से अपने और अपनी सेना के प्राणों को खतरे में देखते हुए चित्रसेन अर्जुन को अपने बाणों को वापस लेने के लिए कहते हैं। चित्रसेन अर्जुन को बताते हैं कि वह उनके मित्र हैं क्योंकि वह उनकी एक तरह से सहायता करने आए थे। दरअसल अर्जुन के पिता इंद्रदेव को पहले से ही कौरवों की घोष यात्रा के बारे में पता था और इंद्रदेव ने ही गंधर्वों को जानबूझकर दुर्वेत वन में भेजा था ताकि वह दुर्योधन को बंदी बना सके और उनके पास ले आए, जिसे सुनकर अर्जुन अपने दिव्यास्त्र शब्द भेदी बाणों को वापस ले लेते हैं और युद्ध यही बीच में रुक जाता है। यहाँ हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि अर्जुन अपने शब्द भेदी बाणों से चित्रसेन और गंधर्व की सेना का भयंकर विनाश कर सकते थे, अतः हम इसे अर्जुन की गंधर्व सेना पर एक बड़ी जीत कह सकते हैं। यहाँ चित्रसेन इंद्रदेव से ले गए अपने प्रण को लेकर अर्जुन से वाद विवाद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को दिए हुए वचन को लेकर चित्रसेन से वाद विवाद करते हैं। अंत में दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि वह युधिष्ठिर के मत को प्रधानता देंगे। युधिष्ठिर अपने भाई दुर्योधन के अधर्म को क्षमा करने को कहकर गंधर्वों को स्वर्ग को लौट जाने को कहते हैं और चित्रसेन उनकी बात को मानते हुए गंधर्वों सेना को वापस इंद्रलोक ले जाते हैं। कहकर गंधर्वों को स्वर्ग को लौट जाने को कहते हैं और चित्रसेन उनकी बात को मानते हुए गंधर्वों सेना को वापस इंद्रलोक ले जाते हैं। जितने भी गंधर्व इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए थे उन पर इंद्रदेव अमृत चिरकर उनको पुनः जीवित कर देते हैं और इससे इस युद्ध में हुआ पूरा विनाश समाप्त हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जब कर्ण गंधर्वों से हार गए तो भला अर्जुन गंधर्वों से कैसे जीत गए और क्या गंधर्व योद्धा चित्रसेन अपनी सेना के साथ कर्ण से अधिक शक्तिशाली थे। तो आखिर अर्जुन चित्रसेन से कैसे जीत गए? ये बात साफ है कि चित्रसेन ने अर्जुन और कर्ण दोनों के ही विरोध अपनी माया का इस्तेमाल किया था। अब क्योंकि अर्जुन के पास चित्रसेन की माया को तोड़ने के लिए अपने शब्द भेदी बाण थे जो कभी खत्म नहीं होते थे, इसीलिए अर्जुन चित्रसेन और उसकी गंधर्वों की सेना को हराने में सफल रहे, जबकि कर्ण के पास केवल एक ही शब्द भेदी दिव्यास्त्र था जो कि उन्हें इंद्रदेव ने उनके कवच कुंडलों के दान के बदले में उपहार स्वरूप दिया था। कर्ण के पास इंद्रदेव की वास्तविक शक्ति थी जिसका इस्तेमाल कर्ण केवल एक ही बार कर सकते थे। अब क्योंकि कर्ण अपनी वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल केवल एक ही बार कर सकते थे, इसलिए कर्ण ने अपनी वास्तविक शक्ति को अर्जुन के लिए बचा के रखा था। अगर कर्ण के पास भी अर्जुन की तरह शब्द भेदी दिव्यास्त्र होते तो निश्चित ही कर्ण गंधर्वों को परास्त कर देते। महाभारत की यह घटना हमें ये बताती है कि अपने कवच और कुंडलों के दान के बाद कर्ण की शक्ति कितनी कम हो चुकी थी। वहीं इसी समय अर्जुन अपनी स्वर्ग लोक की यात्रा से लौट चुके थे और अनेकों दिव्यास्त्रों का ज्ञान ले चुके थे, तो उनकी शक्ति कितनी बढ़ गई थी। अगर बात करें कि कर्ण और अर्जुन में से किसने गंधर्वों पर जीत हासिल की तो निश्चित ही अर्जुन ने यहाँ पर कर्ण से बेहतर प्रदर्शन किया। हाँ, ये बात सच है कि अगर कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल होते तो निश्चित ही उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाता। हालांकि हम हार को हार और जीत को जीत कहेंगे, पर साथ ही हम सभी तथ्यों को भी ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं कि गंधर्व युद्ध में कर्ण और अर्जुन में से ज्यादा विनाश किसने किया था। निश्चित ही इस युद्ध में अर्जुन ने कर्ण के मुकाबले अधिक विनाश किया था। हालांकि कर्ण और अर्जुन दोनों के ही पास कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन अर्जुन के पास कुछ अधिक शक्तियां थीं, जैसे कि उनका दिव्य रथ, उनका दिव्य छत्र, उनका दिव्य धनुष गांधीव, उनका दिव्य अभेद्य कवच, साथ ही हनुमान जी का उनकी ध्वजा पर होना। ये सब अर्जुन को इस युद्ध में कुछ अधिक ही लाभ दे देते हैं, जिसके कारण ही शायद से अर्जुन ने कर्ण से बेहतर प्रदर्शन किया। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।